लड़का पहली नजर में ही अपनी माँ की सहेली को पसंद करने लगा। उसकी सुंदरता ने उसे गहराई से आकर्षित कर लिया। उसकी हर मुस्कान और हावभाव ने उसका दिल तेजी से धड़कने और सांसें थमने पर मजबूर कर दिया। जब उसने उसे जाते देखा तो उसकी नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसे समझ में आ गया कि वह उसके प्यार में पड़ चुका है। जब वह सोच रहा था कि उसे कैसे प्रपोज करे, तभी एला ने खुद उसे अपने घर आकर पाइपलाइन ठीक करने के लिए कहा। निक खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि यह खुद को साबित करने का अच्छा मौका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जब वह एला के घर पहुंचा तो उसने जल्दी से पाइपलाइन ठीक कर दी और साथ ही एला का बल्ब भी बदल दिया। इससे एला के दिल में उसके लिए आभार भर गया। जब उसने युवा और हैंडसम निक को देखा तो एक विधवा के रूप में उसके मन में एक साहसी विचार आया और उसने निक को स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आमंत्रित किया। निक खुशी से पागल हो गया और बिना सोचे समझे एला के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे स्विमिंग पूल में पहुंचे, दोनों की नजरें मिलीं और माहौल तुरंत ही रोमांटिक हो गया। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने एक गहरे चुंबन के साथ अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। इस तरह उन्होंने एक खूबसूरत रात बिताई। अगले दिन जब निक घर लौटा तो उसने तेजी से ऊर्जा भरने की कोशिश की। उसकी माँ ने यह देखा और तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की और निक से पूछा कि वह पिछली रात कहाँ था। निक ने जल्दी से बहाना बना दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ को पता चला कि वह सहेली के साथ है तो वह कड़ा विरोध करेगी। जब उसकी माँ ने और सवाल पूछे तो उसने बहाना बनाया कि वह दोस्तों से मिलने जा रहा है और जल्दी से निकल गया। रात में निक ने एक शानदार सूट पहना और एला के साथ डिनर के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसकी पोशाक देखकर तुरंत समझ लिया कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। उसने खुशी से पूछा कि वह कौन है। निक ने थोड़ा सा झूठ बोला और यह कह दिया कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर उसने माँ को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और बाहर चला गया। उसकी प्रतिक्रिया ने उसकी माँ को शक में डाल दिया। उसकी माँ तुरंत खिड़की के पास गई और देखना चाहा कि उसका बेटा क्या छुपा रहा है। उसने देखा कि उसका बेटा सहेली की कार में है। दोनों की नजदीकी देखकर उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली उसके बेटे से रिश्ता बनाएगी। दूसरी ओर निक को कुछ भी पता नहीं था। वह एला के साथ डिनर का आनंद ले रहा था। एला को प्रभावित करने के लिए उसने गर्व से बताया कि उसने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और एला को इसके फीचर्स के बारे में बताने लगा। एला को उसका ऐप बहुत पसंद आया और उसने कहा कि वह कई निवेशकों को जानती है और उसे उनसे मिलवा सकती है। निक बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि वह पहले से ही निवेशकों की तलाश में था। एला ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया। तभी एला उसके पास आई और उसके कान में कहा कि उसने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए आज रात उसे इसका अच्छा बदला देना होगा। निक मुस्कुराया और सोचा कि वह एला का कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन जब एला बाथरूम गई तो एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा कि एला एक शैतान है। उसने एला को यह भी कहा कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसने कारण पूछने का मौका नहीं दिया और आदमी जल्दी चला गया। आदमी की बातों ने निक को गहरी सोच में डाल दिया। लेकिन एला के वापस आते ही उसने उस आदमी की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि एला बुरी नहीं हो सकती और उसने सोचा कि शायद आदमी गलत हो सकता है। उस रात उसने एला के साथ एक और यादगार रात बिताई। अगले दिन उसकी माँ ने उसे थका हुआ देखा। माँ तुरंत समझ गई कि उसकी चालाक सहेली ने बेटे के साथ क्या किया है, इसलिए उसने बेटे को उससे दूर रहने और कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। लेकिन निक ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। निक के नजरिए से वह अब वयस्क है और माँ को उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माँ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन निक ने अधीर होकर उठकर चला गया। माँ थोड़ी चिंतित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सहेली ने बेटे को कौन सा जादू पिला दिया है जिससे बेटा इतना दीवाना हो गया है। इसी बीच एला ने निक के लिए 1 लाख रुपए का सूट खरीदा। निक को स्मार्ट देखकर एला बहुत खुश हुई। निक ने एला की ओर देखा। एला थोड़ी शर्मिंदा होकर नजरें हटा ली, फिर निक को स्विमिंग ट्रंक दी और कहा कि थोड़ी देर में स्विमिंग पूल में तैरने चलें। हाथ में स्विमिंग ट्रंक देखकर निक समझ गया कि एला ने फिर से कुछ नया सोचा है। जल्दी ही निक ने एला की दी स्विमिंग ट्रंक पहन ली और स्विमिंग पूल में आ गया। निक के युवा और ऊर्जावान शरीर को देखकर एला की नजरें तुरंत गर्म हो गईं। निक के शरीर में उसने वह पुरानी भावना पाई। हर बार जब वह निक के साथ होती थी तो उसे लगता था कि वह 20 साल छोटी हो गई है। और निक को भी एला के साथ रहना पसंद था। उसके नजरिए से वे लड़कियां जो कच्चे सेब जैसी थीं, एला की परिपक्वता और आकर्षण के सामने कहीं नहीं टिकती थीं। जैसे किसी जादू की तरह वह उसमें पूरी तरह से डूब गया था। लेकिन जब वह दोनों के साथ होने की खुशी और मिठास में डूबी हुई थी, माँ बेचैन हो गई। उसे डर था कि बेटा और गहरे में फंस जाएगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या हो सकता है। इसलिए दोनों को अलग करने के लिए उसने सहेली को खाने पर बुलाया। खाने की मेज पर उसने सीधे कहा कि बेटा अभी छोटा है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज के बाद ही प्यार के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सहेली ने जवाब में कहा कि निक अब वयस्क हो चुका है और उसे जो भी करना है वह खुद ही निर्णय लेगा। माँ को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अंततः बहस हो गई और सहेली गुस्से में चली गई। एला को गुस्से में जाते देख निक माफी मांगने उसके पीछे भागा। लेकिन एला उससे बहुत ही ज्यादा निराश थी। यह जानकर दुख होता है कि एक धक्का देने पर आप मेरे अंतर को समझते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं लड़के कोशिश करते हैं। निक चुप हो गया। उसे पता था कि एला उसे चुनाव के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वह एला की कार में बैठ गया। माँ ने यह देखा और गुस्से से पागल हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बेटा इतना फंस चुका है। दूसरी ओर एला के शानदार विला में दोनों पानी में खेल रहे थे।
उस रात निक फिर से पूरी रात घर नहीं लौटा। अगले दिन माँ बिना रुके एला के घर पहुंची। उसने कुछ भी करके बेटे को वापस लाने की ठान ली, लेकिन एला ने उसे दरवाजे से बाहर कर दिया, जिससे माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और एला ने निक को पूरी तरह से अपने पास रखने के लिए उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया, लेकिन निक हिचकिचा रहा था। पिता के जाने के बाद माँ ने अकेले ही उसे पाला था, इसलिए वह माँ को अकेले छोड़ने का विचार नहीं कर सकता था। निक की प्रतिक्रिया से एला बहुत नाराज हो गई। एला को गुस्से में जाते देख निक असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे भी फिलहाल वहां से जाना पड़ा। घर लौटते ही उसने तुरंत एला को वीडियो कॉल किया ताकि उसे मनाने की कोशिश कर सके, लेकिन एला ने पहले ही उससे माफी मांग ली। नंबर 1, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने समझाया कि वह उसे उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहती थी, बल्कि चाहती थी कि वह स्वतंत्र रूप से सोचना सीखे और हर बात में अपनी माँ की न सुने। निक खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि एला इतनी समझदार होगी। वह एला से कुछ रोमांटिक बातें करने ही वाला था कि तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज आई। उसे एला से रुकने के लिए कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। उसे क्या पता था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उससे मिलने आई थी। वह एक पल के लिए उत्साहित हो गया। आखिर वह लड़की सभी लड़कों की पसंद थी। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस गया और एला से कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम है और वह कल उससे मिलने आएगा। इस पल में एला की आंखों में एक ठंडक थी जो किसी को भी डरा सकती थी, लेकिन निक को एला की प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह बाहर स्कूल की लड़की के साथ मजे कर रहा था, बिना यह जाने कि वह लड़की उसकी माँ ने भेजी थी। उसकी माँ चाहती थी कि वह एला को भूल जाए, और यह चाल बहुत कारगर साबित हुई। जल्द ही निक ने महसूस किया कि युवा और सुंदर लड़की की तुलना में एला अब पुरानी और बेजान लग रही थी, लेकिन एला ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी और उस लड़की की हर हरकत को एला ने छुपकर और ध्यान से देखा था। इस समय एला की आंखों में हत्या की भावना थी। वह किसी को भी निक को उससे दूर ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। जब स्कूल की लड़की और निक अलग हुए तो वह अपनी कार में जाने की तैयारी कर रही थी। एला अचानक पीछे से आई और उसकी मुंह को कसकर बंद कर दिया। उसे धमकाया कि वह निक से कभी न मिले, नहीं तो वह उसे मार डालेगी। यह कहकर उसने लड़की के चेहरे पर चेतावनी के तौर पर चाकू से निशान बना दिया। एला के जाने के बाद लड़की अपने हाथों में खून देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन निक ने लड़की से वीडियो चैट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। निक को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही माना कि लड़की कहीं बाहर गई होगी। उसने अपने अच्छे दोस्त को ढूंढा और उससे कहा कि वह एला के घर जाकर उससे ब्रेकअप की बात करे। उसका दोस्त भी बहुत वफादार था, बिना कुछ कहे एला के घर चला गया। लेकिन जब एला को उसकी मंशा का पता चला तो वह पूरी तरह से पागल हो गई। दूसरी ओर निक ने आखिरकार लड़की के वीडियो कॉल को जोड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लड़की ने खुद ही कहा कि वे अब कभी नहीं मिलेंगे और फिर फोन काट दिया। निक पूरी तरह से हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक रात में लड़की का रवैया इतना ठंडा कैसे हो गया। तभी उसे एला का वीडियो निमंत्रण मिला। निक एला से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एला ने कहा कि उसने एक निवेशक से मुलाकात की है जो उसके सॉफ्टवेयर में रुचि रखता है। यह सुनकर निक बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गया। मिलते ही निक ने निवेशक के सामने अपने सॉफ्टवेयर पर बात शुरू कर दी। एला ने यह देखकर निक के प्रति अपने प्यार को अपनी आंखों में दिखाया, लेकिन जब निक ने अपनी बात खत्म की तो निवेशक ने फोन निकाला और बताया कि 1 महीने पहले ही किसी ने ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था और वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली था, इसलिए निक के लिए प्रतिस्पर्धा असंभव थी। यह कहकर निवेशक ने उसे विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि वह दुर्लभ प्रतिभा है और उसे अपनी कंपनी में काम करने पर विचार करना चाहिए। यह कहकर निवेशक उठकर चला गया। निराश निक भी जाने की तैयारी करने लगा। एला ने निक को रात के खाने के लिए रुकने को कहा, लेकिन निक अब एला को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने रुकने का इरादा नहीं किया। इस पल में एला को गहरा दर्द महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि निक इतनी जल्दी कैसे बदल गया। गुस्से में उसने जानबूझकर निक का ध्यान भटकाया और फिर अचानक एक बोतल से उसे बेहोश कर दिया। जब निक फिर से जागा तो उसने खुद को एक सोना रूम में बंधा हुआ पाया। निक एक समय के लिए कुछ नहीं कह सका, केवल एला से खुद को छोड़ने की विनती कर सकता था, यह कहते हुए कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच माँ ने देखा कि बेटा अभी तक वापस नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए वह एला के घर दौड़ी और पूछा कि क्या उसने उसके बेटे को छुपा रखा है। एला ने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधे निक की माँ को सोना रूम में ले गई। जब उसने देखा कि उसका बेटा बंधा हुआ है तो माँ तुरंत चिंतित हो गई। इस समय एला ने एक बंदूक निकाली जिसमें एक गोली थी और कहा कि अगर वह चाहती है कि निक जीवित रहे तो उसे खुद को गोली मारनी होगी। अगर वह खुद को बचाना चाहती है तो उसे निक को गोली मारनी होगी। यह कहकर एला ने बंदूक जमीन पर फेंक दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह छत पर गई और वहां अकेले बैठकर रेड वाइन पीने लगी। पूरी तरह से उदास दिख रही थी। दूसरी ओर सोना रूम का तापमान बढ़ने के साथ निक और उसकी माँ की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। अगर वे जल्दी निर्णय नहीं लेते तो दोनों मर जाएंगे। माँ ने आखिरकार खुद को मारकर अपने बेटे को बचाने का फैसला किया। जल्द ही एला ने एक गोली की आवाज सुनी। वह तुरंत सोना रूम में आई और जमीन पर अपनी सहेली को लेटे देखा, यह सोचकर कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जैसे ही एला ने अपनी सतर्कता कम की, माँ ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे जोर से डांटा। हालांकि एला ने जल्दी से पलटवार किया। एक समय के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। अंत में निक की माँ ने बढ़त हासिल कर एला को बेहोश कर दिया। उसने जल्दी से अपने बेटे को बाहर ले आई। निक को लगभग मरते देखकर उसने जल्दी से स्विमिंग पूल के पानी से निक को ठंडा किया, लेकिन इसी समय एला फिर से बाहर आ गई। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर निक की माँ का बॉयफ्रेंड समय पर पहुंच गया और एला को खत्म कर दिया। अब सभी ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि पास के बॉक्स में अचानक हलचल हुई
बॉयफ्रेंड सावधानी से आगे बढ़ा और अंदर निक का अच्छा दोस्त था। एला की मौत के बाद निक के परिवार का जीवन फिर से सामान्य हो गया और निक भी अपनी इच्छा से स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ हो गया।